राधे राधे प्यारे साथियों, आज एक छोटी सी क्लास में बात करेंगे हम लुईपा पर। ये सिद्ध थे और सिद्धों में इन्हें माना जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ सिद्ध थे, सबसे श्रेष्ठ सिद्ध माने जाते हैं लुईपा। तो लुईपा के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेकर आए जो परीक्षा के लिए बेहद खास है। ठीक है, लुईपा स्पेशल है। समय इनका 830 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 84 सिद्धों में ये इनका सबसे ऊंचा स्थान है। 84 सिद्धों में कैसा स्थान है? सबसे ऊंचा। बार बार पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा स्थान किस सिद्ध का माना जाता है, तो आप लुईपा का। एक प्रश्न आता है सिद्धों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। ये सरहपा के शिष्य थे और राजा धर्मपाल के लेखक थे, ऐसा रामकुमार वर्मा ने कहा है। किनके शिष्य थे? सरहपा के। पहले सिद्ध सरहपा माने जाते हैं, उनके शिष्य थे, लेकिन सबसे ऊंचा स्थान इनका था ऐसा बताया जाता है। ये सरहपा के शिष्य और धर्मपाल राजा के लेखक माने हैं, ऐसा रामकुमार वर्मा ने माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। अन्य इतिहासकार हैं वो सबरपा का शिष्य मानते हैं इन्हें। किनका शिष्य मानते हैं? कि ये सबरपा का शिष्य थे। ठीक है, सबरपा के शिष्य थे। दो बातें हो गई, सरहपा के भी शिष्य और सबरपा के भी शिष्य। ठीक है, तो रामकुमार वर्मा के अनुसार किनके शिष्य थे? रामकुमार वर्मा के अनुसार सरहपा के शिष्य थे। प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण इनका प्रथम स्थान है। ठीक है, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कथन है। ऐसे पूछा जाएगा, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है। रामकुमार वर्मा का यह कथन किसके संबंध में है? तो लुईपा के संबंध में। या लुईपा के संबंध में यह कथन किसका है कि प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका प्रथम स्थान है? तो रामकुमार वर्मा ने ये कहा है। ठीक है, रहस्यवादी विचार हैं इनके। इन्होंने जो रचनाएं दी हैं वो रहस्यवादी रचनाएं हैं, विचार इनके रहस्यवादी हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये सिद्ध हैं। ठीक है, चर्चित पद का आ तरवर पंच बेटाल, का आ तरवर पंच बेडाल, चंचल चिये पैठा काल। बहुत आता है ये पद, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, का आ तरवर पंच बेडाल, चंचल चिये पैठा काल, बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। ठीक है, इनकी साधना की उत्कृष्टता के कारण उड़ीसा के राजा दारिकपा और उसके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। इनकी साधना की उत्कृष्टता इतनी अधिक थी कि जो उड़ीसा के राजा थे उस समय के राजा दारिकपा, वो इनके शिष्य बन गए थे इनकी साधना की उत्कृष्टता के कारण। और इनके इस राजा के जो मंत्री थे डेंगीपा, वो भी इनके शिष्य बन गए थे। ठीक है, इनकी रचनाएं बुद्धोदय और गीतिका इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है, बुद्धोदय और गीतिका इनकी मुख्य रचनाएं हैं। एक रचना इनकी और मिलती है जिसका नाम क्या है? एक रचना एक और है अभिसमय विभग। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, ये तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, तो लुईपा स्पेशल एक छोटी सी क्लास, इसमें आपको लुईपा से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी जानकारी मिल गई। धन्यवाद।